मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। वैसे अगले 3 दिनों में इन निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने दलीय प्रतिबद्धता बतानी होगी, तो आने वाले कल को पाकिस्तान में क्या होगा, पहले नतीजों की बिल्कुल ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, सबसे पहला सवाल तो यही कि नवाज शरीफ के दावे पर इस वक्त कितना दम है? जी देखिए, नवाज शरीफ जो पहले विक्ट्री स्पीच देने वाले थे, उन्होंने जो स्पीच दी वो कोलिशन पार्टनर्स को एक इनविटेशन देने की स्पीच नजर आई, और इसलिए खासतौर पे जिसका कि जिक्र आपने भी किया, आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ उन्होंने अपना पासा फेंका है, क्योंकि जो अभी तक 217 नेशनल असेंबली की सीटों का जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक 88 सीटें जो हैं वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने जीता है, यानी कि पीटीआई के उम्मीदवारों ने जीता है उनमें से ज़्यादातर सीटें, और जो पीएमएलएन को अब तक सिर्फ 61 यानी कि 61 सीटें मिली हैं, और अगर पीपीपी को भी जोड़ लें तो 50 सीटें उनको मिली है। तो इन दोनों पार्टियों की सीटों की तादाद जो है वो कुल मिलाकर जो 110 के आसपास ठहरती है। 265 सीटों पे जिस पे इलेक्शन हुआ है, अगर उसकी बात करें तो 133 सीट चाहिए बहुमत के लिए। अगर जो आरक्षित सीटें हैं वो इस अनुपात में ही जुड़ेंगे तो वो आंकड़ा जो उस तरह से पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 133 सीटें चाहिए। अभी 52 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, तो अभी देखना होगा कि क्या पीएमएलएन और पीपीपी दोनों मिलकर 133 सीटों का आंकड़ा 265 में पार कर पाती है या नहीं। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो पीटीआई से एफिलिएटेड है, पीटीआई के समर्थन से वो जीत कर आए हैं, लेकिन क्योंकि 3 दिनों के भीतर उनको अपना एक एफिलिएशन शो करना है, तो क्या पर्दे के पीछे से कोई ऐसा खेल होगा जिसके बदौलत जो है वो इन उम्मीदवारों में से अधिकतर उम्मीदवारों को, या इतने उम्मीदवारों को जो कि 133 का आंकड़ा पूरा करने के लिए जरूरी हो, क्या उन पर दबाव डाला जाएगा कि वो पार्टी के पीएमएलएन या पीपीपी ज्वाइन करें। तो ये एक ऐसा खेल है जो आगे आने वाले समय में खुलेगा। लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर एक सिंपल मेजोरिटी भी आती है तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे, और अगर वो मेजोरिटी नहीं आती है, किसी तरह की गठबंधन सरकार बनने की सूरत हाल आती है, तो फिर कंसेंसस के जरिए जो है प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो क्योंकि अब एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, वो साफ दिख रहा है पाकिस्तान के इस चुनाव के बाद, तो ऐसे में शहबाज शरीफ एक कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं। इसलिए नवाज शरीफ ने अपने स्पीच में अपने भाई को इस बात की जिम्मेदारी दी कि वो तमाम दूसरी पार्टियों से बात करें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने बात की है आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ आने की, तो या तो वो स्वेच्छा से आएंगे क्योंकि पीटीआई एक पार्टी के तौर पे अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी मान्यता जो है इस लिहाज से खत्म कर दी हुई है, या उनका जो चुनाव चिन्ह है बैट इस लिहाज से छीन ली हुई है क्योंकि जो आंतरिक चुनाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का वो समय पे नहीं कराया गया। और इसलिए जो अब आजाद उम्मीदवार हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की है। इमरान खान जो है वो जेल में है, वो बाहर अगर होते तो शायद इन जो उम्मीदवार जीत कर आए उनको एकजुट रखने में कामयाब हो पाते। लेकिन अब क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे नेतृत्व का संकट है पीटीआई के सामने, और ऐसे में चुनौती उनको अपने तमाम साथियों को एकजुट रखने की होगी। और ऐसे में जब नवाज शरीफ इस बात को पिच कर रहे हैं और उनके पीछे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना है, तो देखना होगा कि आजाद उम्मीदवारों का अगले 3 दिनों में क्या एक नुक्ते नजर होता है और किस तरीके से वो अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं या किसी पार्टी के साथ अपना एफिलिएशन करते हैं और नवाज शरीफ की सरकार या पीएमएलएन की सरकार आगे बनाने के लिए कुछ देर पहले जो आप बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे, लेकिन पर्दे के पीछे तो खेल शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, पर्दे के पीछे खेल जो है वो चुनाव के पहले ही शुरू हो चुका था, और इसलिए पूरी तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि इस चुनाव में पीएमएलएन जो है वो बड़ी एक जीत हासिल करने जा रही है। और हमने देखा, और पीटीआई की तरफ से जिस तरह के आरोप लगाए गए और वो एक सबूतों के तौर पे भी सामने आया, जिस तरह से आनंद फानन में जो इमरान खान को अलग अलग 4 मामलों में 34 साल की सजा दे दी गई। जो पाकिस्तान में हमने बात की है, तो जो सबसे टर्निंग पॉइंट जो नजर आया इस चुनाव में वो ये कि निकाह के मामले में जिस तरह
से इमरान खान और बुशरा बीवी के निकाह को अवैध ठहराया गया और उस मामले में दोनों को 7 साल की सजा दी गई। इससे आम पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनमें काफी ज्यादा एक नाराजगी हुई और ये भी बताया जा रहा है कि इसी वजह से साइलेंट वोटर के तौर पे वो निकले और पीटीआई को उन्होंने वोट किया। पीटीआई से एफिलिएटेड जो आजाद उम्मीदवार थे उनको वोट किया और इसी वजह से इतनी बड़ी एक जीत जो है वो आजाद उम्मीदवारों के तौर पे भी पीटीआई को मिली है। तो ये एक इमोशनल तरह से की गई वोटिंग है जिसकी वजह से पीटीआई एक ताकत बन के उभरी है, लेकिन चुनौती उसके सामने यही है कि क्या वो तमाम आजाद उम्मीदवार इंटैक्ट रह पाएंगे, एकजुट रह पाएंगे। बिल्कुल यही चुनौती है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के सामने। जो मैंडेट आया उसके ठीक उलट दावे किए जा रहे हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए उमाशंकर सिंह आपका।